A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Hopefully you all fine. Alhamdulillah. क्लास 6 आज का लेक्चर आपको पता है लास्ट टाइम हमने चैप्टर पढ़ा था मुल्क व मिल्लत के लिए इसार का जज्बा, यानी कि मुल्क और कौम के लिए कुर्बानी का जज्बा, यानी कि हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए, एक कौम के लिए, मुसलमान कौम के लिए कौन कौन सी जगह पे हम इसार कर सकते हैं, अपने आप को पेश कर सकते हैं। उसके लिए हमने डिफरेंट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहद नबी से काफ़ी मिसालें दे के मैंने आपको डिफाइन किया था। तो उसके अलावा यानी कि हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं उन्होंने 1965 की जंग और 1971 की जंग में कि किस तरह मुसलमानों के लिए आपस में एक दूसरे की मदद की और एक दूसरे को यानी कि हालात के मुताबिक लाने के लिए बहुत ज़्यादा ताउन किया। तो ये आपका चैप्टर है मुल्क व मिल्लत के लिए इसार का जज्बा। अब आपने नोटबुक के ऊपर ऐसे टाइटल पेज बनाना है, बाब चहारत इखलाक व आदाब, सबक नंबर 5, मुल्क व मिल्लत के लिए इसार का जज्बा। ये आपको पता है जैसे हम क्लास में करते थे वैसे ही आपने एक पेज के ऊपर बनाना है। सेकेंडली आपकी आगे प्लानिंग पे आपका पीरियड नंबर 20, 21, 22 पे आज की डेट मार्क करनी है। ओके बेटा, चलें जी। अब आपको देखा था प्रीवियस से जो चैप्टर बेटा आपको पता है कि जब लास्ट चैप्टर हमने 3, 4, 5 चैप्टर किए हैं ना, तो उनमें यही होता था तफसीली जवाब होते थे, मुफस्सिल जवाब हम कुछ बनाते थे ना, ब्लैंक एमसीक्यूज को उसको मिला के ना। तो अब इस चैप्टर में उन्होंने दो तरह के सवाल जवाब दिए हैं, एक तफसीली जवाब हैं और दूसरे जो मुफस्सिल जवाब हैं। ठीक है, इस सार से क्या मुराद है? पहला सवाल है तफसीली जवाब का। पहला सवाल है इस सार से क्या मुराद है, कोई वाकया तहरीर करें, यानी कि कोई वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की तरफ इशारा है कि उस दौर से रिलेटेड कोई वाकया तहरीर करें। इसार के मायने पहले आपने हेडिंग देनी है इसार, तो इसका आपने इसको डिफाइन करना है। इसार के मायने अपनी ज़रूरत पर किसी दूसरे की ज़रूरत को तरजीह देना है, दूसरों की ज़रूरत के लिए अपनी ज़रूरत को कुर्बान कर देना इसार कहलाता है। इसार के लफ्ज़ में कुर्बानी है ना, कि अपनी ख्वाहिशात में दूसरी ख्वाहिशों को तरजीह देना। और वाक़या हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौका पर सहाबा किराम से चंदा जमा फरमाया और आपने सबसे कहा कि कौन किस तरह ताउन करेगा। तो इस तरह हज़रत उस्मान गनी ने 900 ऊँट, 100 घोड़े और 1000 दिनार पेश किए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने घर का सारा सामान दिया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने घर का हज़रत उमर फारूक ने अपने घर का आधा सामान और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने घर का सारा सामान हिसाब किया। बेटा ये वाक़या, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 डन हुआ। इसके बाद आपने ये हेडिंग है, उसके बाद आपने सेपरेटर लगाना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने लिखना है पेज क्वेश्चन, कुरान पाक की रोशनी में इसार की अहमियत क्या है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आपने डालना है। उसके बाद इसकी हेडिंग है कुरान की रोशनी में, इसके नीचे इसको लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, कुरान की रोशनी में। अब आप देखें कि आपने रीडिंग की है, तो फर्स्ट पेज पे इसका जवाब है अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक इसार करने वाला को बेपनाह कदर है, यानी कि इज्जत है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के बारे में फरमाया और वो अपनी ज़रूरत पर दूसरों को तरजीह देते हैं अगरचे वो खुद हाजतमंद हो। कहने का मतलब है कि जो मुसलमान भाई होते हैं, जो एक मोमिन बंदा होता है, वो अपनी ज़रूरत पर दूसरों की ज़रूरत को अव्वलीन समझते हैं, चाहे उनको खुद ज़रूरत क्यों ना हो, लेकिन वो सोचते हैं, देखते हैं कि हमारे मुसलमान भाई को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए वो उसको कर देते हैं, मदद कर देते हैं। तीसरा सवाल है जीन क्वेश्चन देखें। बेटा जीन क्वेश्चन है हम अपने मुल्क व मिल्लत के लिए किस तरह इसार का मुज़ाहरा कर सकते हैं। हेडिंग है मुल्क के लिए इसार। ठीक है, ऐसे ही आपने नीचे लाइन ड्रा करनी है और सवाल का जवाब पूरा लिख के ये नीचे सेपरेटर ड्रा करना है। ओके, अब मैं इसको डिफाइन करती हूँ। हम अपने मुल्क के लिए किस तरह इसार पैदा कर सकते हैं। हर शख्स को अपने वतन और अहले वतन से मोहब्बत होती है। अहले वतन यानी कि वतन के रहने वालों से। कोई मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके बशिंदों यानी कि मुल्क में रहने वालों के दिलों में उसके लिए इसार मोहब्बत का जज्बा ना हो। हम अपने अहले वतन की हर तरह से मदद करके इसार का जज्बा कायम कर सकते हैं। बेटा ये आपके थे लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आपने एंडिंग लाइन ड्रा करनी है और फिर दूसरे पेज में थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है मुत्सिर जवाबात। ठीक है, मुत्सिर जवाबात को थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है, ऐसे ही नीचे लाइन ड्रा करनी है। उसके बाद आपने लिखना है अल्फ, किस सहाबी ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर खजूरों का चंदा पेश किया। हेडिंग है खजूरों का चंदा।
آپ کو میں نے جیسے بتایا نا حضرت عثمان غنی نے 900 اونٹ 100 گھوڑے اس طرح پیش کیے، اور حضرت عمر فاروق نے اپنے گھر کا آدھا سامان، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کا پورا سامان نظریہ دیا۔ حضرت عقیل انصاری ایسے صحابی تھے جن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ تھا، انہوں نے ایسا کیا کہ رات کے وقت کسی باغ کھجوروں کا باغ کا مالک تھا، اس کے پاس گئے، ساری رات پودوں کو پانی دیا، یعنی کہ مزدوری کی، تو اس کے نتیجے میں اس نے ان کو نا کھجوریں دی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عقیل انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجوروں کا ہدیہ پیش کر دیا۔ اوکے، چلیں بیٹا نیکسٹ سوال کی طرف چلیں بیٹا۔ بے والا سوال ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر کس قدر چندہ دیا؟ اب میں آپ کو بار بار یہ ریپیٹ کرا رہی ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے گھر کا آدھا سامان اور حضرت ابوبکر صدیق نے گھر کا پورا سامان ہدیہ کے طور پر ان کے چندہ میں دے دیا۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کا جواب لکھنا ہے حضرت ابوبکر صدیق نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا پورا سامان چندہ میں دے دیا۔ یہ پوری ڈیٹیل لکھنی ہے، آپ نے صرف ایک ورڈ نہیں لکھ دینا۔ اوکے، تو اس کے بعد جیم والا کوشچن دیکھیں۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں اہل وطن نے کس طرح احصار کا مظاہرہ کیا؟ ہیڈنگ ہے پاک بھارت جنگ میں احصار، ٹھیک ہے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں پاکستانیوں نے اپنے بے گھر ہونے والے، یعنی کہ جن کا کوئی گھر نہیں رہا، ہم وطنوں کے لیے دل کھول کر احصار کیا اور دفاع وطن کے فنڈ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اوکے بیٹا، یہ آپ کا چیپٹر ہے۔ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو ایکسپلین کیا تھوڑی دیر پہلے بھی کہ کچھ تفصیلی جوابات ہیں 3 اور کچھ مختصر جوابات ہیں۔ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے تفصیلی جوابات، اس کے بعد 3 تفصیلی جوابات لکھنے ہیں۔ ہیڈنگ کے نیچے آپ نے لائن ڈرا بھی کرنی ہے اور بعد میں سپریٹر بھی ڈرا کرنا ہے اور اینڈ پہ اینڈنگ لائن۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے مختصر جوابات اور پھر آپ نے یہ تینوں سوال کرنے ہیں۔ آپ نے نیٹ کلین یہ کام کرنا ہے، ٹوٹل مارجن لائن ڈرا کر کے ٹائٹل پیج بلا کے، اوکے، پھر آپ نے اس کو لرن بھی کرنا ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔